फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडी को मज़े में कर रहे होंगे। तो मैं सबसे पहले उठ चुकी हूँ और उसके बाद रूम की लाइट चालू की है और अब मैं आ गई हूँ ब्रश करने। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रश करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इससे क्या होता है, तरोताज़ा फीलिंग आती है और साथ ही साथ में हम अच्छा पॉजिटिव फील करते हैं और माइंड हमारा एकदम से फ्रेश अप हो जाता है। तो जल्दी से मैं ब्रश कर लेती हूँ और फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो यहाँ पर देखो मैं कितना फास्ट ब्रश कर रही हूँ, है ना। और ब्रश करने के बाद मैं आ गई थी किचन में पानी पीने के लिए। और जैसा कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं अभी नॉर्मल पानी पी रही हूँ और उसके बाद मैं बना रही हूँ चाय। तो चाय तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है, मुझे आदत पड़ गई है बहुत गंदी वाली चाय पीने की। खैर छोड़िए, चाय पी लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सबसे पहले टू डे लिस्ट कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है आज के दिन में। तो सबसे पहले पढ़ना है मुझे साइंस और फिर उसके बाद मैं पढ़ूंगी जियोग्राफी। और जियोग्राफी पढ़ने के बाद मैं पढ़ूंगी सीडीपी और सीडीपी पढ़ने के बाद करूंगी मैं मैथ का प्रैक्टिस और मैथ करने के बाद मैं करूंगी लास्ट में इंग्लिश। जैसे कि आप लोगों को पता है कि करेंटली मैं सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ और सुपर टेट का मैंने जो पेड कोर्स लिया हुआ है चंद्रा क्लासेस से, वहाँ से मैं हैंड नोट्स अभी बना रही हूँ अपने। तो फ्रेंड्स, ये अपना फर्स्ट लॉट स्टार्ट हो गया है। ये लगभग 6:15 बजे से स्टार्ट हुआ है और 6:15 बजे से मैं पढ़ रही हूँ यहाँ पर साइंस। और साइंस में पढ़ रही हूँ डाइजेस्टिव सिस्टम की आगे की क्लास। जैसे कि साइंस में एक डाइजेस्टिव सिस्टम एक टॉपिक है जो कि काफ़ी लेंदी है, तो उसी के आगे की क्लास कर रही हूँ मैं। और जैसे कि आप लोगों को मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं चंद्रा क्लासेस से पढ़ रही हूँ और हैंड नोट्स अभी बना रही हूँ। वैसे मैं SCERT की बुक में पढ़ चुकी हूँ 6th 7th 8th की, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है और लगभग मैं साइंस ग्रुप से ही हूँ, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है साइंस में। बट मुझे हैंड नोट्स तो बनाने ही है ना। तो चलो हैंड नोट्स बना लेते हैं, जल्दी जल्दी से क्लास अपनी कंप्लीट कर लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। सो नाउ मैं साइंस की क्लास कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी मैं पढ़ रही हूँ जियोग्राफी और ये जियोग्राफी का आगे का क्लास है मेरी, जैसे कि सीक्वेंस वाइज मेरी चल रही है। और आज मैं पढ़ रही हूँ झील। तो आज की क्लास में मैं विश्व की झील कंप्लीट करूंगी। और जो झील का एक टॉपिक है जो कि हमने यूपी टेट में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछती हूँ कि सुपीरियर झील कहाँ की झील है और साथ ही साथ बूलर झील कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना इन दोनों क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर आज का जो मैं टारगेट है उसे मैं टिक कर देती हूँ कि मेरा साइंस और ज्योग्राफी हो गया है। अब मेरा रह गया CDP मैथ और इंग्लिश। और अब मैं उठ चुकी हूँ, ये लगभग मेरा 9 बजे का टाइम है और मैं घर के कामों को ख़त्म कर लेती हूँ। मैंने आज ज़्यादा कोई क्लिप नहीं ली है घर के काम की, लेकिन काम तो करने ही होते हैं, वही बेसिक काम होते हैं। और उसके नहा धो करके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही थी ऊपर बैठ करके। वहाँ पर मैंने देखा कि कबूतर जैसे कि हमेशा डेली आते हैं मेरे छज्जे पर जो बोलते हैं वहाँ पर, तो मैंने उसकी थोड़ी सी क्लिप ले ली और उसके बाद मैं देन यहाँ बैठ गई हूँ मैं स्टडी का सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने के लिए। और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ CDP। और CDP मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ आप लोगों को मैं बता ही चुकी हूँ कि चंद्रा क्लासेस से मैं अभी हैंड नोट्स बना रही हूँ। और आज मैं पढ़ रही हूँ लॉरेंस कोलबर्ग। तो फ्रेंड्स, ये 2 घंटे की क्लास होगी और 2 घंटे की क्लास लेने के बाद मैं थोड़ा सा रेस्ट लूँगी। और यहाँ जैसे कि मेरा आज का एक और टारगेट कंप्लीट हो गया है CDP। और अभी फ्रेंड्स बज रहे हैं शाम के 5 और जैसे कि मम्मी ऑफिस से आ जाती हैं तो मैंने यहाँ पर स्नैक्स में जो पापड़ होते हैं वो सेके हैं चाय के साथ। तो आप लोग भी आ जाइए, इंजॉय कर लीजिए। और फिर मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर 5:30 बजे से स्टडी करने के लिए फिर से। और यहाँ पर पढ़ रही हूँ मैं मैथ। और मैथ भी मेरा 2.5 घंटे का लगभग होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है क्योंकि चीज़ों को हमें समझना होता है। और मैथ थोड़ा मेरा वीक भी है क्योंकि मैं साइंस ग्रुप से हूँ, तो इस वजह से मैथ मेरा काफ़ी टाइम से मैंने छोड़ा हुआ है। तो लेकिन ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा और प्रैक्टिस से मुझे काफ़ी आने भी लगा है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं
प्रॉपर इसकी क्लास ले रही हूँ, जैसे बेस्ट लिया हुआ है ना, तो प्रॉपर मैं बेसिक से इसे पढ़ रही हूँ। तो काफ़ी चीज़ें मुझे समझ में आ रही हैं मैथ में। और पवन सर से पढ़ रही हूँ। पवन सर तो आपको पता ही है कितना अच्छा पढ़ाते हैं ना, मेरे अकॉर्डिंग तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन फिर ये भी बात है कि हर बच्चे की अलग अलग अंडरस्टैंडिंग होती है ना। लेकिन मुझे बेसिक से समझना होता है मैथ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और मुझे समझ में भी आता है, सबसे बड़ी बात ये है। तो चलो फ्रेंड्स, मैथ को अपना कंप्लीट करते हैं, देन आप लोगों से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 8 बजे तक मैं मैथ पढ़ी हूँ और 8 बजे के बाद मैं उठ गई हूँ डिनर के लिए। तो अब मेरा एक टारगेट और कंप्लीट हो गया है मैथ का, और अब सिर्फ रह गया है इंग्लिश, जो कि हम डिनर करने के बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ, यहाँ पर बज रहे हैं 9 और मैं डिनर करके आ चुकी हूँ। और मैंने वीडियो नहीं ली है, वरना वही सारी चीज़ें हो जाती हैं, डेली डेली रसोई रसोई आप लोगों को दिखाती रहती हूँ किचन। तो इस वजह से, और अभी मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश। और इंग्लिश 1 घंटे की क्लास थी, लेकिन वही है ना कि बीच बीच में हमें वीडियो पॉज करके भी पढ़ना होता है, वीडियो को रोकते हैं, कहीं पे हमें स्पीड भी बढ़ा देते हैं। तो 1 घंटे की क्लास लगभग सवा घंटा या 1.5 घंटा तो हो ही जाता है। और यहाँ पर मैं 10:15 बजे तक स्टडी करूँगी और 10:15 बजे तक मेरे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद मैं स्टडी को बंद कर दूँगी, फिर मैं चली जाऊंगी सोने के लिए, क्योंकि सोना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब नींद पूरी कंप्लीट हो जाती है ना, तो माइंड अपने आप फ्रेश रहता है। और इस ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।